हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 जोग्राफ़ी का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। हमें अपने आसपास बहुत से पेड़ दिखाई देते हैं, ग्रास, बर्ड, फील्ड, हर जगह हम लोग को विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़, ग्रास, बर्ड और एनिमल्स दिखाई देते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में एक हमारा इंडिया भी है, ठीक है, जिसमें 47,000 प्लांट स्पीसीज़ है, जो कि 10th प्लेस रखता है वर्ल्ड में और 4th प्लेस है एशिया में। इसके अलावा 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इंडिया में हैं, जो कि अप्रॉक्स वर्ल्ड का 6% है, ठीक है। और अगर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, जैसे कि फर्म्स, एल्गीज, फंगाई, इसमें भी इंडिया आगे है। इसके अलावा 90,000 एनिमल स्पीसीज़ इंडिया में मिलते हैं, जिसमें से फिश और मरीन वाटर्स में भी शामिल एनिमल्स हैं। तो नेचुरल वेजिटेशंस और कम्युनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ह्यूमन के किए गए काम कारण वो डिस्टर्ब्स होती है, ठीक है। जहाँ भी ह्यूमन नहीं गए, ह्यूमन पहुँचे नहीं है, वहाँ के प्लांट्स और वेजिटेशंस को हम लोग वर्जिन वेजिटेशंस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्रॉप्स, फ्रूट्स, ऑर्चिड्स और वेजिटेशंस जो है वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाए जाते हैं, नॉट एंड नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो फ्लोरा, हम प्लांट जो पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर पेड्स में होते हैं उसे कहते हैं, और फ्योना एनिमल स्पीसीज़ को कहा जाता है। तो फ्लोरा और फ्योना जो है वो डाइवर्सिटी फैक्टर्स को इंडिकेट करता है। तो ऐसे बहुत से रिलीफ है जो फ्लोरा और फ्योना को इंकरेज करते हैं, उसमें से एक है लैंड, ठीक है। लैंड जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, जैसे माउंटेन में पाए जाने वाले पेड़, प्लेटूज़ में पाए जाने पेड़ और ड्राई और वेट रीजन में पाए जाने वाले पेड़ अलग अलग हैं, ठीक है। हमने देखा है कि फर्टाइल जो एग्रीकल्चर क्रॉप शॉप्स होते हैं वो फर्टाइल लैंड पे होते हैं, ठीक है। और ग्रास जो है वो तीरियन या वुडलैंड, जो बड़े बड़े जंगल है जो वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, वे अलग अलग लैंड में अलग अलग पाए जाते हैं। इसके अलावा सेकंड जो फीचर्स है वो सॉइल है। सॉइल जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है। जैसे कि सैंडी सॉइल जो डेजर्ट में पाया जाता है वो थ्रोन, कैक्टस, मार्शिस इसे सपोर्ट करता है। इसके अलावा मैंग्रोव ट्रीज जो कि डेल्टिक वेजिटेशन है, जो दलदली जगहों पे पाया जाता है, और हिल स्लोप में पाए जाने वाले जो मिट्टियाँ हैं वो कोनिकल शेप ऑफ ट्री को सपोर्ट करती है। अब हम क्लाइमेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लाइमेट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डेवलप करता है वेजिटेशंस को। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ठीक है, और जो टेम्परेचर्स है, ये सारे प्रेसिपिटेशंस एंड सॉइल फैक्टर्स, ये सारे के सारे सपोर्ट करते हैं इन रिलीफ्स को। माउंटेन और हिल्स, पेनिनसुलर में जहाँ पे अगर 915 मीटर के पास जाए तो वहाँ पे हमें जो पेड़ मिलेंगे वो पेनिनसुलर हिल्स के आसपास जो पेड़ मिलते हैं, वेजिटेशंस, वो अलग टाइप के उगते हैं। इसे टॉपिकल या सब टॉपिकल टेम्परेचर में पाए जाने वाला अल्पाइन वेजिटेशन कहा जाता है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है टॉपिकल, सब टॉपिकल टेम्परेचर और अल्पाइन, जो किस किस जगह पे क्या क्या उगते हैं, ये वेजिटेशंस के बारे में चार्ट में दिया हुआ है, ओके। इसके अलावा फोटोराइड या सनलाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जहाँ सन की रोशनी जैसे पड़ती है, जैसे जहाँ ज़्यादा पड़ रही है वहाँ बड़े पत्तों वाले पेड़ देखेंगे, जहाँ कम पड़ती है वहाँ छोटे पत्तों वाले के पेड़ हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशंस, कुछ और प्रेसिपिटेशंस है, जैसे रेन और मानसून, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है।
बहुत से फॉरेस्ट जो ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। लोकल क्लाइमेट, सॉइल इरोजन, स्ट्रीम फ्लो, ये सब के लिए ज़रूरी है नेचुरल वेजिटेशंस। ठीक है, ये विंड को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर और रेन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमस जो सॉइल में रहता है वो सॉइल को फर्टाइल करता है। इसके अलावा ये वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ के लिए घर है, उनका रहने की जगह। ओके, और इंडियन का नेचुरल वेजिटेशन कई चेंजेस से गुजरा है, जिसके कारण जो कल्टीवेटेड लैंड की डिमांड के कारण हमारा नेचुरल वेजिटेशन कम होता जा रहा है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग के कारण भी इस जगहों पे लैंड्स में कमी आती जा रही है, नेचुरल वेजिटेशन में कमी आती जा रही है। वेजिटेशन के साथ साथ अपार्ट फ्रॉम अ नेचुरल इज़ मोर नेचुरल इन अ रियल सेंस, तो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो इंडिया में बहुत सी जगहों में कवर किए हुए हैं, जैसे कि हिमालयन हिल्स। फिर इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न जगह में जाओ तो हमें जंगल की खूबसूरती देखने को मिलती है। लेकिन ह्यूमन ऑक्यूपेशन कारण ये सारी चीज़ें धीरे धीरे तबाह होती जा रही है। ओके, तो आइए अब हम टाइप ऑफ वेजिटेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया में पाए जाने वाले वेजिटेशंस को 5 पार्ट में बांटा गया है। टॉपिकल एवरग्रीन, टॉपिकल डेसिडियस, टॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड श्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो आइए हम टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, खासकर वेस्टर्न घाट और आइलैंड्स जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में, असम, तमिलनाडु के कोस्ट में ये वेजिटेशन हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा का बारिश होती है। ठीक है, अगर हाई हाइट्स में जाए, 6 मीटर ऊपर में हम जाएं, तो यहाँ पे हल्की गर्मी और वेट से भरा हुआ क्लाइमेट हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्रीज़, श्रब्स, क्रीपर्स और मल्टी लेयर स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पेड़ हमेशा हरे भरे साल भर हमें दिखते हैं, इसी कारण इसका नाम एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ओके, ठीक है, कुछ कमर्शियल्स इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हमें जैसे एबोन, मोहगेन, रोजवुड, रबर और चियन हमें इसी एवरग्रीन फॉरेस्ट से देखने को मिलता है। अगर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे एलिफेंट, मंकी, ल्यूमर, डियर, वन हॉर्न राइनोसोरस जैसे बहुत से जंगली जानवर देखने को मिलते हैं, खासकर असम, वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों में। इसके अलावा बर्ड लाइक बैट, स्लॉथ, स्कॉर्पियन, स्नेल जैसे छोटे जीव भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, आइए अब हम देख लेते हैं टॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को। जिस तरीके से इंडिया में बहुत बड़ी जगहों पे टॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है, इसे मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। जहाँ 200 से 70 सेंटीमीटर की बारिश होती है वहाँ ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये अपने पत्ते हफ्ते में 6 से 8 बार गर्मियों के समय में बदल दिया करते हैं। ठीक है, ओके, वाटर के अवेलेबिलिटी के ऊपर इसे और 2 भागों में बांटा गया है, एक मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। जहाँ पे 200 से 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है वहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, ये जगह है नॉर्दर्न स्टेट, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट्स की कुछ जगहों पे, जहाँ पे इस जगहों में टीक मतलब सागौन के पेड़, बैम्बू, शीशम, सैंडलवुड जैसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कमर्शियल स्पीसीज ऑफ ट्रीज हमको मिलते हैं। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जहाँ पे 100 से 70 डिग्री तक की बारिश, 70 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, वहाँ पाए जाते हैं। जहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटूज के आसपास ये जगह है, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ भी टीक, साल और पीपल और नीम जैसे हैं। यह फॉरेस्ट बहुत से एनिमल्स का घर भी है। ठीक है, जैसे कि लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट्स और बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेल जैसे छोटे जीव जंतुओं के लिए भी रहने की अच्छी जगह है। ठीक है, ओके, अब हम देख लेते हैं थ्रोन
फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। जैसे कि नाम है, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होती है वहाँ पर ये हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कांटेदार और झाड़ियाँ हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है। इंडिया में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की जगहों पे हमें पाम, यूफोबेस, कैक्टस जैसे कांटेदार और झाड़ीदार प्लांट हमको देखने को मिलते हैं। इसकी रूट लंबी होने के कारण ये मॉइस्चर ज़मीन के अंदर से लेते हैं और कम मॉइस्चर में भी ज़िंदा रह पाते हैं। ठीक है। वाटर कंजर्व करने, इसके जो स्टेम्स है वाटर कंजर्व करने के कारण कांटे का शेप लेते हैं, इसकी पत्तियाँ छोटी होती है। ठीक है, ताकि कम से कम इवोपरेशन हो। यह फॉरेस्ट में हमें एनिमल्स लाइक रैट, माइका, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लॉयन, हॉर्स और कैमल देखने को मिलते हैं। ओके।